नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है नवरात्रि का छठा दिन, देवी कात्यायनी की कथा। कात्यायनी माँ का छठा स्वरूप है। एक प्रसिद्ध महर्षि थे कत। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। इन्हीं कात्य ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन हुए। इन महान ऋषि ने भगवती की उपासना बहुत वर्षों तक की। उनकी चाह थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज से देवी को प्रकट करने की चेष्टा की। देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को इनका जन्म माना गया है। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को इन्हीं देवी ने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। दशमी को कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। भगवान ने जब अवतार लिया तो व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी अर्थात यमुना के तट पर की। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका भी वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर वर पाता है। माँ कात्यायनी की भक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल देने वाली है। इस लोक में स्थित रहकर भी माँ कात्यायनी की भक्ति अलौकिक तेज युक्त होती है। उसके रोग, शोक और संताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा परिपूर्ण समर्पण भाव से करनी चाहिए। चढ़ावा: इस दिन प्रसाद के रूप में मधु अर्थात शहद का प्रयोग करना चाहिए। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का दान करना चाहिए और माँ कात्यायनी की पूजा में नारंगी वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे करें पूजा। दुर्गा पूजा के छठे दिन सर्वप्रथम कलश और देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। देवी के मंत्र का ध्यान जरूर करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करना चाहिए। देवी माँ के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। जो चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं वो चीज़ें देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। साधना मंत्र: ओम देवी कात्यायने नमः। देवी कात्यायनी की पूजा से विवाह बाधा होती है दूर। देवी कात्यायनी का तंत्र में अति महत्व है। विवाह बाधा निवारण में इनकी साधना चमत्कारिक लाभ सिद्ध होता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या विवाह में बाधा आ रही हो, गृह बाधा हो, उन्हें कात्यायनी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उस पर निश्चित दिनों तक निश्चित संख्या में कात्यायनी देवी के मंत्र का जप अति लाभदायक होता है। इससे विवाह बाधा दूर हो जाती है और जल्दी ही विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। जो खुद न कर सके वो अच्छे कर्मकांडी से इसका अनुष्ठान करवाकर लाभ उठा सकते हैं। रोग होते हैं दूर: यदि आपके परिवार अथवा आप स्वयं या आपके परिचित में से कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है, डॉक्टर स्वयं बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आज के दिन यह उपाय शुरू किया जा सकता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, दुर्गा यंत्र स्थापित करें। सफ़ेद कपड़े में 7 कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, 7 नाग केसर के जोड़े, 7 मुट्ठी चावल बांधकर यंत्र के सामने रख दें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्थात चावल अर्पित करने के बाद एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कात्यायनी देवे नमः, एक माला शुक्र के बीज मंत्र की और एक माला शनि मंगलकारी गायत्री मंत्र की। ऐसा आज से लेकर 43 दिन तक नियमित करें। ऐसी मान्यता है कि कैसी भी बीमारी होगी उससे छुटकारा मिल जाएगा। भय से मिलेगा छुटकारा: यदि हमेशा भय बना रहता है, यदि छोटी सी बात पर पैर कांपने लगते हैं, यदि कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो छठे नवरात्र से यह उपाय शुरू करें। घी का दीपक जलाकर एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कात्यायनी देवो नमः मंत्र का सुबह और शाम जाप करें। रात्रि सोते समय पीपल के पत्ते पर इस मंत्र को केसर से
पीपल की लकड़ी की कलम से लिखकर अपने सिरहाने रख दें और सुबह माँ के मंदिर में रखकर आ जाएं, भय से छुटकारा मिल जाएगा। ग्रह पीड़ा निवारण। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल राशि या प्रतिकूल ग्रहों के साथ स्थित हो, उन जातक जातिकाओं को माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करने से ग्रह प्रतिकूलता का निवारण हो जाता है। इन दो राशियों के दूर होते हैं दुख। वृषभ और तुला राशि के लोग माँ कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज युक्त रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।